सो दुआ बदला कैसे लेगी, दैट इज द मोस्ट बर्निंग क्वेश्चन जो लेटेस्ट एपिसोड के खत्म होने पर सबसे ज्यादा मेरे से पूछा गया कि अब क्या स्ट्रेटजी है यहां पर दुआ की, किस तरीके से वो फराज को धमकाएगी। कर दिया है उसने फोन भी, और फराज के पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल गई हो। उसने सोचा भी नहीं होगा कि जिस लड़की को मैं कोठे पर बेच के आया अब यहां पर वो मैदान में उतर चुकी है। तो क्या होंगे दुआ के स्टेप्स, लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी और कब उठेगा हमारा नुशरवा बेड से और उठकर कुछ ड्रामे के अंदर ट्विस्ट ऐड करेगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीके लग्जरीज पे बड़ी ईद की बड़ी सेल चल रही है। अगर आप अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर रखना चाहते हैं, वो भी 50% ऑफ पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लेटेस्ट एपिसोड की, तो मुझे वो दौर याद आ जाता है जब बचपन में हम इंडियन ड्रामे बड़े शौक से देखा करते थे और यहाँ पर सारा ड्रामा फजूल होता था, लेकिन एंडिंग उसकी इतनी इंटरेस्टिंग होती थी कि आप मजबूर होते थे अगली एपिसोड देखने के लिए। वही चलने लग रहा है यहाँ पर हमारे इस ड्रामे के अंदर जिसका नाम है जान निसार। कोई खास सीन नहीं, कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, लेकिन लास्ट में जाकर आपको हुक करने के लिए कुछ ऐसा दिखा दिया कि मतलब आप सोचेंगे बैठ के कि भैया अगली एपिसोड में क्या होगा। और अगली एपिसोड में भी वो फौरन नहीं होगा, सिर्फ एंड में जाके उस क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा जो आज के एपिसोड के लास्ट में क्रिएट किया गया। सो ये गलत बात है यार। स्टोरी के अंदर इटसेल्फ जान होनी चाहिए। इतने सारे आपने कैरेक्टर्स डाल दिए, इतने बोरिंग सीन है कि जिसकी मतलब कोई हद नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि लेटेस्ट एपिसोड में जिस टाइम रेस्क्यू करती है हमारी ये आंटी दुआ को, और उसके बाद वहां पर इतने लंबे सीन रेस्क्यू करते हुए, फिर घर आते हुए, फिर उसकी बेटी को इंट्रोड्यूस करवाते हुए, फिर वो जिस तरीके से रात के सीन, फिर सुबह के सीन, फिर सुबह आके वो जो उसकी बेटी आके कॉन्वर्सेशन करने लग रही, मतलब सिर्फ अगर आप यही सारा टाइम काउंट करो तो कोई 10 मिनट तो एपिसोड के इसी चीज में चले गए, जो कि बहुत ही अजीब बात है। हमें मेन क्रक्स दिखाओ, कुछ इंटरेस्टिंग दिखाओ, बताओ कि भैया नौशेरवा क्या करेगा, क्या होगा। अब नौशेरवा को बार बार तकरीबन आपने 6-7 एपिसोड में तो यही करते हुए दिखाया है कि हाँ वो कहीं सोया होता है, बैठा होता है, कहीं चल रहा होता है, और अचानक से मुंह उठा के वो शोधे से मुंह वाली उसकी वाइफ आ जाती है, एक्स भाभी, और आकर अपनी चवल पूना उसके सामने करती रहती है, जिसको देखकर आपको डबल गुस्सा आता है। तो कुछ तो यार आगे बढ़ाओ ना। नौशेरवा मुझे लगता है कि कोई 5-6 एपिसोड में उसको सिर्फ धमका के कमरे से बाहर निकालने का ही काम करेगा और खुद लेटा रहेगा बेड पे और अपने उस मुलाजिम की खिंचाई करेगा कि हाँ भी किधर है दुआ, अब दुआ भी तुझे वो ढूंढ के दे हैं, प्यार तूने किया उसने किया, उठा जाके खुद लब। यार ये सारी बातें तो एक तरफ यहाँ पर अब आपको दिखाया जाएगा। सबसे पहले जो दुआ है ना वो थोड़ा सा एक्टिव होगी, उसको एक सपोर्ट मिल गई है फैमिली की, तो वो इमीडिएटली कॉल करेगी हमारे उस गंदे आदमी को जिसका नाम है फराज, जो कि अपना वलीमा वहां पर मना रहा होगा, और वलीमा होते समय वहां पर अच्छा खासा तमाशा होगा। उस तमाशे से पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले दिखाया जाएगा कि जैसे दुआ की कॉल आई है और उसके बाद वो अपने स्टेज से उठ के साइड पे गया और वो बड़ा हैरान होगा। मुझे ऐसा लगता है कि फराज इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मतलब जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो उसकी वजह से हुआ। वो यही कहेगा कि मुझे भी नहीं पता था, दोस्त का घर था, दिस एंड दैट। वो कोई कहानी चलाने की कोशिश करेगा, ऐसी फीलिंग आती है, और दुआ फिर भी बहुत अच्छे से समझ जाएगी। फिर आपको दिखाया जाएगा कि उसी वलीमे के टाइम पर यहाँ पर जो फराज की माँ है वो अच्छा खासा ढिंडोरा पीटेगी, या शायद उसको शय देगा पहले बेटा कि हाँ भाई इनको ज़रा अच्छा सा मौका है, सबक सिखाओ, क्योंकि वो भी अब अपनी जान छुड़ाना चाहता है हर तरह से इस फैमिली से। वो नहीं चाहता कि मैं इसकी बहन को भी अपनी बेगम बना के रखूँ, क्योंकि उसकी बहन की ज़िंदगी भी एक्चुअली में इसने ख़राब की। वो होता ना जब आप कोई बहुत बड़ा पाप कर लो तो उसके बाद चाहते हो कि आपके सारे पाप धुल जाए। नहीं भैया, पहले आपने जो पाप किया है उसका हिसाब देना होगा, फिर आप जिंदगी में आगे मूव करोगे। माँ तो चाहती है, लेकिन बाप और उसकी जो बहन है वो ऐसा नहीं चाहते। अब अपना ही वलीमा ये लोग खुद खराब करेंगे, वहां पर इंसल्ट करेंगे दुआ के पेरेंट्स की। दुआ की फैमिली जब घर आएगी तो आके अंकल फिर से शुरू हो जाएगा कि हाँ देखा नाक कटवा देना, दिस एंड दैट। अरे भैया तेरी नाक जो है ना पहले दिन से ही कटी हुई थी। जो इंसान अपनी नाक को बचाता रहता ना सारी जिंदगी, सबसे ज्यादा नाक कटती उसकी है। खैर नौशेरवा चूंकि पीछे पीछे है तो आगे से उसकी रिपोर्ट निकलवाएगा। अच्छा पुलिस वाले बताएंगे कि वो यहाँ से चली गई थी, कहाँ गई थी, और उसके बाद फिर उसको ट्रैक करते करते पता चल ही जाएगा कि एक्चुअली में दुआ कहाँ पे है, और उसको फिर
रेस्क्यू करने की कोशिश करेगा वहाँ से। हो सकता है कि पहले उससे मिले, उसको ये समझाने की कोशिश करे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत सारी इसको कहानी डाले। फिर दुआ आहिस्ता आहिस्ता इससे मिलना शुरू होगी और फिर ग्रेजुअली वो दुआ से डायरेक्टली शादी करके उसको अपने इस घर में लेकर आएगा। लेकिन उससे पहले डेफिनेटली यहाँ पर अपनी इस एक्स भाभी नाउ वाइफ के साथ इतना बुरा सलूक करेगा कि ये खुद ही घर छोड़कर जाएगी। बट उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि जब ये दुआ को अपने घर में ले आएगा, उसको बड़ी रिस्पेक्ट देगा, दुआ भी शुरू में बड़ा खुश होगी। फिर अचानक से एकदम से ये रिपोर्ट मिल जाएगी हमारी उस भाभी को और वो फिर से आ जाएगी, यहाँ पर आके धावा बोलेगी, वो कहेगी कि ये मेरा हस्बैंड है। तो ड्रामे के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड होगा। तो भाभी की ये वाली हरकत देखने के बाद यहाँ पर उसका दिल तो करेगा कि वो इसको तलाक दे दे, लेकिन वो नहीं दे पाएगा क्योंकि उसको बच्चों से बहुत प्यार है और उसके अम्मा सही को बच्चों से बहुत प्यार है। ये बच्चों को लेके भाग जाएगी। एक तो बच्चों वाला सही जो है ना, इमोशनली अत्याचार किया हुआ है इस औरत ने, जिसकी बदौलत यहाँ पर बस अपनी हवस की पुजारी बनी है। वेरी स्टूपिड, वेरी क्रिंज सीन। मैं हर एपिसोड के रिव्यू में ये बात करूंगा। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो दुआ है वो कहेगी कि एक शख्स ने तो झूठ बोला ही था, ये दूसरा शख्स भी मेरी लाइफ में झूठा ही निकला। पहले शख्स ने मुझे बेच दिया, दूसरे शख्स ने ये छुपा लिया कि मतलब वो पहले से शादीशुदा है। जबकि अब उसको सारी बातें कौन समझाए। तो आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर वो हो सकता है कि इससे भी बदजन होकर बिल्कुल छोड़ छाड़ कर इसको भी एक दफ़ा से गायब हो जाए या अपनी उसी आंटी के पास जाए जिसने इसको सपोर्ट किया। और मुझे वैसे जो उनका घराना है ना, वो बड़ा सस्पिशियस सा लगा है। उसकी जो बेटियां हैं दोनों, वो थोड़ी सी आज़ाद ख्याल लगी हैं। बट लेट्स सी क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि पॉइंट इज़ कि इन लोगों ने भी वो वाला सीन दिखाना है कि जहाँ पर शायद ये किसी क्लब में पकड़ी जाए या कुछ भी हो सकता है कि फराज अगर जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ना हो, उसका ऑपोजिट हो जाए कि मतलब यहाँ पर वो सीधा धमकाए कि अपनी ज़ुबान बंद रखे, अगर वो कुछ भी बोलेगी तो वो उसकी बहन को तलाक दे देगा। वो ये वाला पॉइंट भी यूज़ कर सकता है। और दूसरे नंबर पे अगेन दुआ को गंदा करने की कोशिश करे डिफरेंट पैरामीटर्स पे, अपने आप को ये साबित करने के लिए कि हाँ वो ठीक था, जिसके चलते यहाँ पर आपको बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स दिखाई जाएंगी और ये चीज़ बहुत देर से रिवेल होगी कि फराज ने क्या किया, जिसका फिर डेफिनेटली अच्छे से ठिकाना लगाएगा हमारा नौशेरवा। लेकिन ये बहुत आगे की गेम है, अभी आपको अच्छा खासा खपाएंगे ये लोग इस ड्रामे के अंदर। इन सारी बातों को आप जैसे मर्जी देख लें, ड्रामे की स्टोरी को जिस तरह से मर्जी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, आपको सिर्फ डिप्रेशन और फजूल स्टोरी ही आगे से एक्सपेक्ट करने को मिल रही है। आई रियली वॉन्ट कि कुछ अच्छा हो। ड्रामा इस पेयर की वजह से काफ़ी फेमस हो रहा है, बट जो भी ये ड्रामा देख रहा है वो फिलहाल डिसअपॉइंट हो रहा है। और आई डोंट वांट कि मतलब ऐसा कुछ हो। अभी भी इन लोगों को चाहिए कि इस तरह से मत दिखाएं। अगर ठीक है, इन लोगों ने बहुत लंबा शूट कर भी लिया था, तो थोड़ा सा एपिसोड्स को ऐसे ब्रेक डाउन करें कि यहाँ पर एक नहीं तो कम से कम 2 ही एपिसोड दिखाओ। 3 एपिसोड दिखा के इतना लंबा कर रहे हो ना, वो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। उससे ड्रामे की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन लोगों को चाहिए कि जितने भी फजूल सीन हैं यहाँ पर, जितने भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के इतने लंबे लंबे सीन हैं जो ये फिलर देते हैं कि शायद जैसे कोई 7 या 9 PM का ड्रामा है, वो नहीं होना चाहिए। वी वॉन्ट टू सी द मैक्सिमम सीन के मतलब किस तरीके से नौशेरवा क्या स्टैंड लेता है हमारी दुआ के लिए, कैसे इनका आगे जाके पेयर बनेगा, कौन कौन से चैलेंजेस हैं। लेट्स फोकस ऑन दैट। पहले ड्रामा एटलीस्ट उतना हाई लेवल पर ले तो जाओ, फिर आप थोड़ा सा बेशक ड्रैग भी कर लेना, लेकिन एंड वाली एपिसोड्स में अभी नहीं बनता। दैट इज़ माई रिमार्क्स। आप लोग इससे कितना एग्री करते हो, कितना डिसएग्री, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि मतलब क्या हमें इस ड्रामे के ऊपर वीक में 3 दफ़ा रिव्यूज़ करने चाहिए नहीं, क्योंकि अल्टरनेटिवली जो दूसरे ड्रामे हैं उन पर भी मैंने ट्राई करके देखा है, लोग उसको बिल्कुल भी प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे। फिर भी लोगों का यही है कि नहीं भैया, चूंकि दानिश का ड्रामा है, साथ में हिबा बुखारी है, तो इसी को चांस दिया जाए। बट फिर से एवेलुएट करके देखो, सोच के देखो कि क्या बेहतर है आप लोगों के लिए। डेली रिव्यूज़ के हवाले से कमेंट्स में मुझे बता देना। और अगर आप लोगों ने खास तौर पे मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी, then you are missing something really big. It's very interesting, very super video. It's a sequel of that video जो मैंने बनाई थी 3 साल पहले, जहाँ पर ड्रेसेस कंपेयर किए थे मैंने डिफरेंट एक्टर्स के, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन सी एक्ट्रेस ज़्यादा अच्छी लगती हैं, डिसेंट लगती हैं अपने नॉर्मल लाइफ के अंदर। ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।